अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम असलम अहमद खान आपकी खिदमत में एक फिर हाज़िर हूँ। आज का जो मौज़ू हमने लिया है वो है इस्कात हमल, यानी कि हमल का गिर जाना, कच्चे हमल का गिर जाना। तो असल में बात ये मसला बड़ा ही परेशान कुन और बड़ा ही दुखदाई है और बड़ा ही मसला ख़राब होता है। ऐसा होता है मसला कि किसी के पहला पहला कोई हमल ठहरा, प्रेगनेंसी कंसीव हुई और 2-3 महीने बाद उसकी अच्छी तरह केयर भी करी और 2-3 महीने बाद वो गिर जाता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है और वहाँ पे वो बच्चे की फिर हमें डीएनसी करानी पड़ती है, सफाई करानी पड़ती है। तो ऐसी हालात के अंदर बहुत दुख होता है, यहाँ तक कि एक मातम सा छा जाता है और जितनी खुशियाँ इंसान वहाँ मनाता है और इतना खुश होता है, दूसरों से शेयर करता है, वो सारी खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं। तो ये मसला जो है, ये मसला एक बहुत ही दिक्कत देने वाला है। ऐसा क्या मसला हो गया कि हमने परहेज़ भी पूरा करा, कोई गर्म चीज़ भी नहीं खिलाई, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खिलाई, कोई वज़न नहीं उठाया और फिर भी ये मसला हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले का हल है और फिर हम डॉक्टर के जाते हैं, बहुत से इलाज मुआलजे कराते हैं मगर मसला ये नहीं आता, ये सही होता ही नहीं है। और मेरे पास जो आए मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैंने इलाज करा और वो बिल्कुल मुकम्मल हुए और बाद में उनके औलाद नरीना भी पैदा हुई और आज बिल्कुल हशाश बशाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरे पास ऐसे मरीज़ आए हैं जिनकी 15-15 बार डीएनसी सफाई हो चुकी और उनके बच्चे ज़ाया हो चुके हैं, जबकि डॉक्टर ने ये कह दिया था कि अगर अब प्रेगनेंसी हुई तो दोबारा सफाई नहीं होने की, आपकी यूट्रस को रिमूव कर दिया जाएगा। मगर कि जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है। तो ऐसा उनके साथ हुआ, कई बार हुआ और फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, ये बिल्कुल गलतफ़हमी है, निकाल देना दिमाग से कि आपको बच्चा कंसीव करना है और ज़्यादा करोगे तो आपके जो है ज़िंदगी बन जाएगी, इस जान को ख़तरा हो जाएगा। या आप तो अपनी यूट्रस को निकलवा दें या फिर इससे आप बाज़ आएँ। तो फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनका इलाज करा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके 2-2 बच्चे उनके आंगनों में खेल रहे हैं और उनकी किलकारियाँ उनके आंगनों के अंदर गूंज रही है। मगर मसला आजकल का ये है कि हम ज़्यादातर जो यकीन करते हैं, वो ज़्यादातर यकीन करते हैं, आज ही मेडिकल साइंस में यकीन करते हैं कि वो इतना बड़ा यूनिट है और ऐसी-ऐसी उसमें मशीनें हैं, ऐसे-ऐसे मसले हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री याफ़्ता हैं, तो उनसे इलाज कराएंगे। हकीमों के पास कुछ भी नहीं है, बेशक हकीमों के पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हकीम हैं जिन्हें जिन्हें 2-4 किताबें पढ़ी जो मार्केट में मिलती हैं और पढ़ के हकीम बैठ गए। उन्हें मिजाज का नहीं पता, उन्हें दवाइयों के मिजाज का नहीं पता, बंदे के मिजाज का नहीं पता और इलाज करने बैठ गए, जबकि वहाँ से फ़ायदा होता नहीं है और फिर ढाक के 3 पात होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अगर देसी दवाई से आप इलाज करा रहे हैं तो उससे अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। मगर और दवाइयों के मुकाबले एलोपैथिक में अगर हम खाएँगे तो उससे हमें फ़ायदे की उम्मीद कम और नुकसान की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के मुताबिक मैं आज आपको एक नुस्ख़ा दे रहा हूँ। अगर किसी बहन को, किसी माँ-बहन को प्रेगनेंसी है और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद उसकी ब्लीडिंग चालू हो जाती है और वो परेशान हो जाती है और वो क्या करे और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी और वो नहीं रुकती, तो उसके लिए मैं आसान सा नुस्ख़ा बता रहा हूँ आपको। एक बीज आता है जिसका नाम है सरावली। सरावली एक बीज होता है, बहुत बारीक बीज होता है, काले रंग का और चमकदार बीज होता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे पौध मोती, बारीक जो मोती होता है, ऐसा होता है। आप उसे 100 ग्राम ले आएँ, 30-40 रुपये मिलेगा मुश्किल से आपको और लाने के बाद उसे आप पीस के ग्राइंडर में पीस लें अपने और 1 चम्मच ठंडे पानी से उसे पका दें। ठंडे पानी से खिला दें 1 चम्मच भर के। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 2 से 3 खुराक के अंदर आपका ये गिरता हुआ अमल कायम हो जाएगा और हशाश बशाश हो जाएगा और फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने की। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप क्या करें कि आप जो है कीकर के पत्ते ले लें। कीकर हर जगह मिल जाए। 2 तरह का कीकर होता है, एक देसी और एक जंगली। जो देसी कीकर है हर कोई उसे जानता है कि आप किसी से पूछें देसी कीकर कौन सा है, तो आप उसके पत्ते ले लें
उसके पत्ते 50 ग्राम ले लिए, उसे खरल में डाल के किसी तरह भी मिक्सी में या किसी में भी डाल के उसे पीस लें, बारीक पानी डाल के चटनी सी बना लें और उसके बाद उसे छान के पी लें मिश्री मिला के। इंशाल्लाह पहली खुराक से गिरता हुआ मल रुक जाएगा और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।